स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर पे हमने यहाँ तक मैट्रिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था और इक्का दुक्का क्वेश्चन किया था। नाउ मूव फॉरवर्ड, है ना। अब हम पढ़ते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम लोग पढ़ते हैं आगे। मैट्रिसेस के टाइप्स, है ना, बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं ये। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप है मैट्रिक्स का वो है, उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। ये क्या होता है? अ मैट्रिक्स, है ना, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो और कॉलम। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो और, सॉरी, कॉलम थोड़ी ना होगा। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, है ना, इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे a इज इक्वल टू, मान लिया कुछ भी, 1 2 3। तो इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 1/3। रो तो इसमें एक ही है, कॉलम 3 है। ठीक है। जैसे और एक एग्जांपल लिया, 2√5 9 6। इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 1/4 का। ठीक है। ये एक चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन में रो वेक्टर भी बोल सकता है। ठीक है। दूसरा टाइप ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। दैट इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। इसमें क्या लिख रहे हैं? ऑफ कोर्स इसको कॉलम वेक्टर भी बोलेंगे, कॉलम वेक्टर। तो जैसे तुम्हारा रो मैट्रिक्स था वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम is called, matrix having only one column is called column matrix। तो इसके केस में जैसे एग्जांपल, कॉलम इसमें एक ही होगा। जैसे a इज इक्वल टू 105। देख लो इसका ऑर्डर कितना हो गया? इसका ऑर्डर हो गया 3/1। ये आपको समझ में आना चाहिए। ऑर्डर कितना हो गया? 3/1। कॉलम तो एक ही है। b इज इक्वल टू -2, 5। इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2/1। काफ़ी सिंपल सिंपल सी बात है। फिर थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड ज़ीरो और नल मैट्रिक्स, है ना। ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, तो इसका डेफिनेशन क्या है? अ मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एलिमेंट्स, अ मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एलिमेंट्स आर ज़ीरो। ठीक है, इज कॉल्ड अ ज़ीरो और, इज कॉल्ड अ ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। ठीक है। उसका सारा एलिमेंट जो है ज़ीरो होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अच्छा, जनरली डिनोटेड बाय, है ना, जनरली डिनोटेड बाय ओ, कैपिटल ओ, m/n। मतलब m/n के नल मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करेंगे? ओ m/n। जैसे एग्जांपल के तौर पे O2/3 लिखना है मेरे को। O2/3, तो इसमें 2 रो होगा, 3 कॉलम होगा। तो 0 0 0 0 0 0। ये आपका क्या हो गया? ये आपका O2/3 हो गया। ठीक है। कोई बोलेगा कि सर आप O1/2 लिख के दिखाओ, तो इसमें रो तो एक ही है, कॉलम 2 है, तो ये 0 0 हो गया। समझ रहे हो? उसके बाद फोर्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा कि अ मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर, अ मैट्रिक्स हैविंग same number of rows
and columns is called square matrix. Matrix having same number of rows and columns is called square matrix. That is m is equal to क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। देखो स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होता है, तो m इज इक्वल टू n। तो जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर तुम्हें किस टाइप का दिखेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर तुम्हें दिखेगा इस टाइप का, 1/1, 2/2, है ना, 3/3, 4/4, इस टाइप का। दोनों नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर बराबर नहीं होगा तो उसको फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, m/n, m इज इक्वल टू n। अब देखो तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे। ऑर्डर जो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स का वो कैसा होगा, ऑर्डर विल बी n/n, दोनों तो बराबर है। इसको पढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n और n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी कुछ भी बोल सकता है, जैसे क्वेश्चन में बोलेगा कि 3 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका मतलब है कि उसका ऑर्डर 3/3 हो जाएगा, 3 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसको n/n वाले को n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसी में तुम लिख दो, इसी में लिख दो कि इफ़ m इज़ नॉट इक्वल टू n, तो मैट्रिक्स इज कॉल्ड, m इज़ नॉट इक्वल टू n, मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर m और n बराबर नहीं होगा तो वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे a इज इक्वल टू -2, 3, 4, 5, ये क्या है, ये 2 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। और भी लिख सकते हो। अब इसी में एक चीज़ समझ लो, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। किसी मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो मान लो जैसे एक मैट्रिक्स है, एग्जांपल मैं समझाता हूँ, a इज इक्वल टू 3, 2, 5, 7, -1, 3, 2, 4, 3, √3, -9, 0। मान लिया ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है, तो 3 रो है और 4 कॉलम है, 3/4 का ऑर्डर है। तो देखो aij इसका क्या होता है, एलिमेंट अपियरिंग इन ith रो एंड jth कॉलम। aij में जब i बराबर j हो जाए, aij में जब i बराबर j हो जाए तो इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। aij में जब i बराबर j हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट। तो जैसे डायगोनल एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएगा, फिर डायगोनल एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएगा, जिसके लिए i और j बराबर हो, तो मतलब a11, है ना, a22, a33, a44, डॉट डॉट डॉट, ये i और j दोनों बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन में जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन हो जाएगा, a11 यानी 3, फिर a22 कौन है, वो भी 3 है, और a33 है क्या इसमें, बिल्कुल है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, -9। अच्छा a44 ये प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे बस 3 ही जो है डायगोनल एलिमेंट्स है, समझ रहे हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि डायगोनल एलिमेंट्स किसको बोलते हैं।